आप लोगों के मन में जो डर होता है ना कि इंग्लिश हम कैसे करेंगे, नहीं होगा हमसे, लो छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। बट हमें पता ही नहीं है पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, क्या कैसे करना है, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। तो मैम हम क्या करेंगे, जब आप बोलोगे, आप अपना टंग यूज करोगे, माइंड शार्प होगा, जितना बोलोगे उतना ज्यादा दिमाग जो है आपका खुलेगा। जेईई के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे नीट के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे आप बच्चा क्लैट के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, इंग्लिश मस्ट नीडेड है। यदि इंग्लिश नहीं आता है तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। आप बोलोगे क्यों मैम? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंग्लिश 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 नहीं पता है? ओके ठीक है, मैं बताती हूँ बेटा। आपको इंग्लिश मैं पढ़ाने वाली हूँ, आपकी वन एंड ओनली निशा दी, ठीक है। अब यदि मन में आ रहा है निशा मैम बोलने का तो निशा मैम बोलो, मन में आ रहा है बेटा आपको निशा दी बोलने का तो निशा दी बोलो। अब इंग्लिश का नाम सुनते ही बहुत बच्चों के मन में टेंशन, घबराहट, पसीने छूट रहे हैं ना। बट बेटा काहे को टेंशन लेना है, तुम्हें पढ़ा कौन रही है? देखो तो सही, मैं पढ़ा रही हूँ, आपकी निशा दी। मेरा ना पढ़ाने का एक ही स्टाइल है, दिमाग से नहीं दिल से। जो चीज मैं दिल से पढ़ा दूं और आप दिल से पढ़ लो ना, आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो। आने वाले पीढ़ी और पीढ़ी के भी पीढ़ी को आराम से पढ़ा दोगे, ये कहकर कि ये चीज तो मुझे निशा मैम ने पढ़ाया था। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। नो फेयर व्हेन योर निशा मैम इज हियर, ओके। इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश को अपना दोस्त बना लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा निशा मैम आपको पढ़ाने वाली है, तो निशा मैम जब पढ़ाएगी तो इंग्लिश से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब निशा मैम निशा मैम निशा मैम सुनकर तो ये चीज क्लियर हो चुका होगा कि यस आई एम निशा योर इंग्लिश एजुकेटर, और मैं आपको इस 10th की जर्नी में बेटा इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। अब इंग्लिश से बहुत बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं कि मैम इंग्लिश इज अ वेरी टफेस्ट लैंग्वेज, हम कैसे याद करेंगे, हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम याद नहीं होता है हमें, हम याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं, इंग्लिश बनाने नहीं आता है। तो ये सारे सवाल को मैं निपटाने के लिए आ चुकी हूँ, ठीक है। इंग्लिश से ना ही तो घबराना है, ना ही डरना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डर कर हमें पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ना है। आप लोगों के मन में जो डर होता है ना कि इंग्लिश हम कैसे करेंगे, नहीं होगा हमसे, लो छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुद्दे की बात यह है बेटा, पढ़ लो चाहे कहीं से, पेपर में क्वेश्चन आएगा इन दोनों किताब से, ठीक है। दैट मीन्स कि आई मीन टू से डैट कि बेटा आपको जो है ना ये दो बुक को बाय कर लेना है, ठीक है। मैम ये दो किताब क्लास 1 है, बुक हम लोग दो क्यों लेंगे? तो नहीं बेटा, आपको दो बुक लेना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट बुक का नेम है फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड द सेकंड बुक का नेम है बेटा फर्स्ट फ्लाइट। ये दोनों किताब से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये दोनों किताब को आपको खरीदना है और इसी किताब से आपको आपकी निशा मैम पढ़ाएंगी, और ऐसा पढ़ाएंगी कि कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो आई जस्ट रिपीट इट, पढ़ लो चाहे कहीं से, पेपर में क्वेश्चन आएगा यहीं से, ओके। ऑल गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को बहुत अच्छे से कि बेटा आपको सबसे पहले ये दो बुक को बाय कर लेना है, ठीक है। ये दोनों किताब आपके क्लास 10th की जर्नी में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये आपका लिटरेचर पोर्शन है, ठीक है। ग्रामर के लिए क्या करेंगे मैम? अरे ग्रामर के लिए आपके निशा दी है ना, ग्रामर में मैं आपको हेल्प करूंगी और मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगी, तो ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा की बात यह है कि बहुत लोगों के अभी कॉल आ रहे होंगे कि कॉल आ रहा है मैम, क्या किया जाए? तो बेटा अपने कॉल को बोलो थोड़ा साइड में हटकर रख देने के लिए, बोलो अपने लोगों को कि भाई मैम अभी क्लास ले रही है, गलती से भी कॉल नहीं करने का, वरना मैम को पता चल गया तो मैम बिना कूचे जो है ना अदरक बना देंगी तुम्हारा। तो दैट्स द रीजन बेटा, अभी कॉल को इग्नोर किया जाए और निशा मैम का क्लास अटेंड किया जाए, ओके। चलिए अब आप लोग बोलोगे कि मैम सच में आप इतनी औसम हो क्या? बेटा चिल, मैं इससे भी ज्यादा औसम हूँ, आप पढ़ना शुरू तो करो। इंग्लिश इंग्लिश नहीं बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी तुम्हें, ठीक है। हिंदी मिक्स करके ऐसा पढ़ाऊंगी ऐसा पढ़ाऊंगी ऐसा पढ़ाऊंगी कि तुम भी कहोगे आई लव यू इंग्लिश, इंग्लिश मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ सबसे पहले पैटर्न, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि मैम बुक तो ले लिया हमने, मैम मैंने ये भी चीज कर लिया, पर मुझे यही नहीं पता है कि इंग्लिश का पेपर में कितने नंबर का पेपर आता है,
कितना नंबर हमें स्कूल देता है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, आपको पेपर का जो टाइमिंग मिलता है वो मिलता है 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे के लिए आपको पेपर का टाइमिंग मिलेगा, 3 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है। और पेपर का जो नंबर होता है वो टोटल 100 नंबर कंटेंट करता है। लाइक बोला जाए तो पेपर जो होता है इंग्लिश का वो 100 नंबर कंसिस्ट करता है, 100 नंबर का पेपर आता है बेटा। इसमें 80 नंबर जो होता है ना आपके पेपर में जो आप लिखोगे उससे आएगा। एंड बेटा बोला जाए तो 20 नंबर जो है आप लोगों का स्कूल आपको गिवन करता है, ठीक है। ये आपको स्कूल से मिलेंगे, तो स्कूल वालों से पंगा नहीं लेने का रे बाबा, अपने टीचर को थोड़ा पटा के रखने का, तभी तुम लोगों को जो है ना 20 आउट ऑफ 20 नंबर मिलेंगे। वरना यदि लेडीज टीचर है तो उसको ऐसे बोलने का रोज कि मैम आप बहुत सुंदर लग रही है, वो तुम्हें खुद पे खुद 20 नंबर दे देंगी। आप समझ रहे हो ना, इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि रोज मेरी क्लास में आकर मेरा तारीफ करना, बिना बोले तुम लोगों को मैं भर भर के प्यार दूंगी, ठीक है। तो बेटा आपको जो है ना 20 नंबर स्कूल से मिलेगा, तो अपने स्कूल से अच्छा बना कर रखना है। और यदि ना माने तो थोड़ा सा तारीफ कर देना, अपने आप मान जाएंगे, समझे। और 80 नंबर के लिए क्या करना होगा, तो बेटा 80 नंबर के लिए आपको मुझे थोड़ा भाव देना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना। मतलब कि ढेर सारा प्यार दे देना आप अपना, ठीक है। और ये 80 नंबर कैसे आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। 80 आउट ऑफ 80 कैसे लेकर आना है ये मैं आपको बताऊंगी। अब आप लोग बोलोगे मैम ये बोलना तो बहुत इजी है, बट हमें पता ही नहीं है पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, क्या कैसे करना है, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। तो मैम हम क्या करेंगे, तो बेटा अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। किन किन चीज़ों को हम फॉलो करें मैम, क्या हम पढ़ाई का अपने मतलब रूल्स बनाए, रेगुलेशन क्या लेकर आए, हम अपने डेली रूटीन में किन चीज़ों को ऐड ऑन करें जो कि हम 80 आउट ऑफ 80 लेकर आए। आपको पता है बेटा इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं बताऊंगी ना, अभी सब कुछ बता दूंगी तो हलवा हो जाएगा ना, इसलिए हलवा नहीं बनाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी बेटा कि 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कैसे करना है। तो यदि आप चाहते हो कि अपने एग्जाम में बेटा 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आओ, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आओ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मूल मंत्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं आपको जो चीज बोलती हूँ यदि आप सिर्फ उतना आज से करना शुरू कर दोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ बेटा, या आज का सादे पेपर पर लिख के दे सकती हूँ कि कोई भी इंसान आपको फुल नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स क्या है मैम, थोड़ा पढ़कर भी बता दीजिए। तो बेटा पहला स्टेप है कि अपने लाइव क्लास को डेली करना है, ठीक है। आपके अपना टाइम आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उस टाइम पे आपको डेली लाइव क्लास अटेंड करना है, एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। चलना भाई पार्क घूम कर आते हैं, मैम का क्लास तो बाद में भी कर लेंगे, तो वो कंफ्यूजन आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा बेटा, और कहीं ना कहीं बाद में बैठकर रिग्रेट करोगे कि हे भगवान उस दिन काश मैंने वो क्लास कर लिया होता तो आज रोता नहीं। तो ये रिग्रेट नहीं करना है, अपन लोगों को बेटा बहुत अच्छा नंबर लेकर आना है, इसलिए आपको डेली लाइव क्लास अटेंड करना है। सेकंड वन इज बेटा आपको डेली होमवर्क मिलेगा, ठीक है। मैं आपको डेली बोलूंगी, जो काम दूंगी आपको डेली वो काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज जो पढ़ाया मैं बोलूंगी आपको इसे पढ़कर आना है, तो ईमानदारी से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि मैम थोड़ी ना देखने आ रही है, मैम नहीं देख रही है बेटा, पर एग्जाम में क्वेश्चन तुमको देखेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि भैया तुम हमको पढ़ा नहीं था क्या, पढ़ने टाइम क्या कर रहा था। क्वेश्चन भी तुम पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हंसेगा, तो क्वेश्चन तुम पे ना हंसे इसलिए तुम क्लास में बैठकर क्लास को हंसो, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है बेटा, अपने होमवर्क को रिवीजन करने के साथ साथ होमवर्क बनाना भी है। आप होमवर्क बना रहे हो, ये नहीं कि मिल गया होमवर्क बना लिए, अब उसे पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो नंबर कैसे आएगा। डेली क्लास करना है, क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है उसको बेटा अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है और उसको प्रॉपर एक बार पढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रही कि उसको याद करना है, बट याद मत करो, उसे एक बार पढ़ो कि मैम ने आज क्या पढ़ाया है, आज जो भी पढ़ाया आज हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्यों बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपका टंग जो है ना वो अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। टंग चलेगा, माइंड चलेगा, तभी जाकर आप अपना जो है ना बेसिकली बोला जाए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, पैसेज पार्ट को अच्छे से कर पाओगे। आपको पता है कि ग्रामर पोर्शन में आप लोगों का जो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत ज्यादा लेंथी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपके अपने टीचर्स के नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मैंने जो पढ़ाया, मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ तो उसके पीछे
पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको उस चीजों को फॉलो करना है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा क्या, मैम मैं ये करूं क्या, मैम नहीं करूं क्या। इफ यदि आपकी टीचर वहां पे आपको बोल रही है कि आपको ये करना है, देन आपको कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, शांति से अपने वर्क को कंप्लीट करना है, अपने टीचर्स की बात को मानना है, उनके बनाए हुए नोट्स को, उनके दिए हुए पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया? आगे देखो बेटा, सेल्फ स्टडी करना है आपको, ये नहीं कि हाँ ठीक है मैम ने पढ़ा दिया हो गया, आपको खुद से भी पढ़ना है। क्या करना है? आपको खुद से भी पढ़ाई करनी है। ओके, स्मार्ट वर्क करो बेटा, हार्ड वर्क नहीं। अब आप गधे की तरह काम करोगे और आप कुछ ही नहीं कर पाओगे, तो दैट्स द रीजन आपको क्या करना है, गधा नहीं बनना है बेटा, ठीक है, खरगोश नहीं बनना है, कछुआ बनना है। कछुआ बनकर हमें जीतना है, मतलब दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम कर रहे हैं, बट काम स्मार्टली करो, अच्छे से करो, रिवीजन करो। और बेटा ये नहीं कि हाँ ठीक है मैम लिखवा रही है, हम 1 घंटे तक लिख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख लेता हूँ, कल जाकर मैं इसे पढ़ूंगा, नहीं, आपको स्मार्टली वर्क करना है, रफ फेयर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब क्या, कुछ बच्चे होते हैं रफ में काम करेंगे फिर फेयर करेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक बार बनाना है, जो नोट्स बनाना है एक बार बनाना है, उसी को फॉलो करना है, एंड देन आफ्टर इट उसी को रिवीजन करना है। क्लियर हो गया? यहां से आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि 100 में 100 कैसे स्कोर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका 20 नंबर तो स्कूल प्रोवाइड करेगा, 80 नंबर आप ऐसे ही ला सकते हो कि क्लास अटेंड करिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से एक बार पढ़ना है, अपने टीचर्स की बात सुननी है, उनके नोट्स को फॉलो करना है। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, तो खुद से पढ़ाई करो। मैं आज आपके बच्चा, मैं आपको पढ़ाती हूँ फिर भी मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, सोचो, तो आप तो फिर भी स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है ना, सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, सेल्फ स्टडी ही बेटा आपकी सफलता की चाबी है। ओके, नॉट जस्ट अ बोर्ड एग्जामिनेशन बट आल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशन। ओके, चलो आगे देखो बेटा, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है अच्छे से। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको कैसे नोट्स बनाना है। अब आप बोलोगे मैम आपने बोल तो दिया नोट्स बनाने के लिए, बट हमको नोट्स बनाने ही नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश में तो हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है, इंग्लिश तो हमें लगता है कि बहुत बोरिंग है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मैम इसीलिए मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाता हूं, आप मुझे बता दो नोट्स कैसे बनाते हो। तो बेटा रुको, मैं बता रही हूँ, तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत दुविधा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं हूं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका समरी राइट डाउन करना है। अब आप में से बहुत बच्चे बोलोगे हे मैम समरी क्या होता है। समरी मतलब होता है सारांश, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, मतलब वो एक कहानी पढ़ा, उसको एकदम छोटे में आपको क्या करना है बेटा, लिखना है, उस कहानी को शॉर्ट करके आपको मेंशन आउट करना है, ठीक है, और उसको अपना जो है ना नोटबुक में लिखना है। उस चैप्टर को जिसने लिखा है, जो हमारे ऑथर है, जो हमारे राइटर है, उनके बारे में लिखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है ना ऑथर एक्सप्लेनेशन से सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑथर एक्सप्लेनेशन से आता है, दैट्स व्हाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊं तो मैं चैप्टर के बीच में आपको बोलूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना आप स्टार मार्क कर लो। स्टार मार्क मतलब होता है कि उसके ऊपर इस तरीके से मैं तारा बना देती हूँ, तो आप उस चीज को हाईलाइट करके अपने कॉपी में लिखा करो, अपने कॉपी में उस चीज को मेंशन किया करो कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर के बीच में जो इंपॉर्टेंट लाइन होता है बेटा, वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वहीं से आपके कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, चैप्टर में कुछ लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कहानी हम पूरा पढ़ते हैं ना, तो कहानी पूरा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कहानी को समझना जरूरी है, पर कहानी के 1-2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मस्ट नीडेड होते हैं, तो उसे हमें हाईलाइट कर लेना है। क्लियर है? तो आप जब भी दोबारा पढ़ने जाओगे ना, तो आपको पूरा कहानी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप उस हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। अब जो बेवकूफ बच्चा होगा वो क्या करेगा, अरे मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया रे बाबा, वो पूरा कहानी पढ़ेगा। बट जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा कि ओ शिट, मैं तो भूल गया था इस कहानी को कैसे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, मैंने तो हाईलाइट कर रखा है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या कर रखा है, स्टार मार्क कर रखा है, तो वो जल्दी से स्टार मार्क वाले चीजों को पढ़ लेगा, उनका वो चीज क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ो, देखो क्या बोला जा रहा है बेटा, ग्रामर नोट्स जो है ना आपको डेली क्लासेस से बनाना है। अब आप बोलोगे मैम आप लिटरेचर के लिए बता रहे हो, ग्रामर के लिए कौन बताएगा।
बेटा मैं हूं ना, मैं हूं, टेंशन नहीं लेना है। ग्रामर के लिए जो मैं पढ़ाऊंगी उसका नोट्स बना लेना, बात खत्म। ना बुक खरीदो और ना फालतू का टेंशन लो, जो मैं चीजें बोलूंगी उसको आपको फॉलो करना है, उसका नोट्स बनाना है, आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? आप इतना जो बोल रही हो कि हमें इतना कुछ करना पड़ेगा, क्यों मैम, क्यों, आखिर क्यों हमें इंग्लिश के लिए इतना करना पड़ेगा? तो देखो बेटा, इंग्लिश हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। कल को तुम्हारे बच्चे बोलेंगे कि पापा आई जस्ट वांट दिस थिंग, आप बोलोगे हैं ये क्या बोल रहा है बेटा तुम? तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे आने वाले जनरेशन है वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स होने वाले हैं बेटा। तो थोड़ा थोड़ा प्रो आप भी लोग हो जाओ इंग्लिश में। अब इंग्लिश आपको तभी सीख पाओगे जब आप छोटी छोटी स्टेप्स को लोगे, छोटे छोटे कदम को बढ़ाओगे, तभी जाकर आप चीजों को सीख पाओगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। क्या मैम यही दो चीज जरूरी है? सिर्फ हम इन्हीं दो चीजों के लिए इंग्लिश सीखते हैं? किसने बोला भैया आपको कि इंग्लिश सिर्फ सिर्फ बोलने के लिए यूज होता है? नहीं बेटा, आप आगे बोर्ड एग्जाम में जो है ना अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो तो आपको अभी से ही इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, बट आप आगे भी चाहते हो कि अच्छा मैं 12th में अच्छा करूँ, 11th में अच्छा करूँ, 10th में अच्छा करूँ, तो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का नंबर बहुत मैटर करता है। क्योंकि लोग कह देते हैं कि सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, नॉलेज को जो है जज नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं कहती हूँ कि करता है, क्योंकि बच्चा जो पढ़ता है वही रिजल्ट दिखता है ना बेटा। तो वही चीज है यहाँ पे। तो आप पढ़ोगे, अच्छे नंबर आएंगे तो ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है बेटा एक स्कोरिंग नंबर है। ठीक है, एक स्कोरिंग नंबर है, दैट्स व्हाई आपको इंग्लिश में अच्छा जो है ना स्कोर करना है। मतलब कि कम पढ़कर आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो, बट आपको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहोगे ना 1 घंटा पढ़कर आप इंग्लिश में 100 में 100 ला सकते हो, बट वो 1 घंटा आप शिद्दत से पढ़ोगे, इस चीज का आपको जो है ना अपने अंदर एक प्रतिज्ञा लेना होगा। ओके, आगे देखो बेटा, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आगे चलकर आप कोई भी कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हो, आप मेडिकल में जाना चाहते हो, आप जो है बेटा चाहे जेई के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे नीट के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे आप बच्चा क्लैट के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, इंग्लिश मस्ट नीडेड है। यदि इंग्लिश नहीं आता है तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। आप बोलोगे क्यों मैम, हम हिंदी में नहीं दे सकते? दे सकते हो, बट बेटा वहां पर भी जाकर आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लमों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इंग्लिश जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। इंग्लिश जो है ना कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। एंड द सेकंड मोर थिंग दैट इंग्लिश को हम लोग लिंक लैंग्वेज के नेम से जानते हैं। आपको पता है ग्लोबल लैंग्वेज है हमारा ये। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश आप जो है बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हो, अदर स्टेट में जाते हो, तो इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज जो कि आपको और दूसरे इंसान को कनेक्ट करने में या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, तो इंग्लिश मस्ट नीडेड है। आप अपने आगे फ्यूचर में आगे कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए अभी से आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश के बारे में सारी डिटेल मैंने बता दिया। अब आपके एग्जाम के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कि बेटा आपके एग्जाम में जो है इंग्लिश का वेटेज कैसे रहता है, किस तरीके से जो है ना इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे आता है, किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 20 नंबर का रीडिंग स्किल आता है, जिसमें पैसेज वगैरह, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है। ठीक है, जो कि मैंने अभी बोला, जिसके लिए आपको बेटा रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा हो सके आप स्टोरी वगैरह रीड किया करो, जो मैं पढ़ाती हूँ उसको आप रीड किया करो, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब आप बोलोगे, आप अपना टंग यूज करोगे, माइंड शार्प होगा। जितना बोलोगे उतना ज्यादा दिमाग जो है आपका खुलेगा, इसीलिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपको बोलता है कि चुप हो जाओ, मत बोलो, आप उसे बोलो कि भाई तुम बुद्धू इंसान है, मैं तो बोलूंगा। जितना बोलोगे उतना ज्यादा दिमाग शार्प होगा। ठीक है, तो रीडिंग स्किल से आपका 20 नंबर यहाँ पे आता है। सेकंड मोर थिंग डेट राइटिंग स्किल विथ ग्रामर, मतलब कि बेटा यहाँ पर जो आपका जो है ना लेटर एप्लीकेशन हो गया या फिर ग्रामर पोर्शन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से 20 नंबर आपको जो है स्कोर किया जाता है। ठीक है, एंड बेटा सबसे ज्यादा नंबर कंसिस्ट करता है हमारा लैंग्वेज थ्रू द लिटरेचर। जो आपकी 2 किताबें थी ना, वो 2 किताब से आपका जो है बेटा 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए कहानी वगैरह अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से कहानी पढ़ लोगे ना 40 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। आप ऐसे चुटकी बजाओगे 40 नंबर आ जाएगा, चुटकी बजाओगे 40 नंबर आ जाएगा। और ग्रामर के लिए तो मैं हूं ही बाबा, तो ग्रामर के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखना। 80 नंबर का जो पेपर होता है ना, 80 नंबर आपका पेपर होता है, जिसमें से बेटा 30 नंबर का जो है ना ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। कितने नंबर का? 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। क्लियर हो गया है सभी को? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। आपको मैं सिंपल एक चीज बोलूंगी, बाय बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बेटा आपको इंग्लिश जो है ना अच्छे से कवर अप करवाऊंगी मैं आपकी इस जर्नी में। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप सभी बच्चों को यहाँ पर जो है फ्री में क्लासेस दिया जाएगा YT पे, तो अपने क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं घबराना है कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं बेटा, PW आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया हुआ है, तो आपको फ्री में यहाँ पे YT पे क्लासेस करवाया जा रहा है और बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ। तो अपने इस क्लासेस को एंजॉय करना है। और आपको तो पता ही है ना कि बेटा पढ़ाई का असली मजा सबके साथ आता है, तो थोड़ा थोड़ा अपने रिश्तेदारों को भी बताओ कि देखो हम कितने अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अपने फ्रेंड को भी बताइए, सबको बताइए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैंने जो बोला है यदि आप उसे फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे रही हूँ बेटा 100% आपका आएगा ही आएगा। यदि आप अपना 100% दे रहे हो तो मैं बोलती हूँ कि आपका फुल नंबर आएगा, ठीक है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बट याद रखना कि पढ़ाई दिल से करना है, दिल से दिल तक, ओके। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ओके। समझ में आया? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत ही मजे से, बहुत ही मस्ती के साथ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। स्ट्रेस फ्री हो जाओ बेटा और खुश हो जाओ। अब फ्री मैं बोल रही हूँ मतलब कि यही बात है ना। अब मैं स्ट्रेस फ्री होने की बात कर रही हूँ, मतलब लेक्चर भी तो फ्री है ना, YT पे फ्री में क्लासेस मिल रहा है, तो धूम मचाओ, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। एट द एंड में यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि आज के लिए बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग भूलना मत अपनी निशा मैम को, क्योंकि निशा मैम जो है बेटा दिमाग में नहीं दिल में रहती है। तो निशा मैम को सेव कर लीजिए अपने दिल में, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, ओके। और ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम देखिए, प्यार दिखाइए थोड़ा, क्योंकि आप प्यार दिखाओगे तो ही तो मैं क्लास ले पाऊंगी ना। मुझे आपके प्यार की जरूरत है, तो अपना प्यार भर भर कर मुझे दीजिए, ओके। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन नो फेयर व्हेन निशा मैम इज हियर।